15 अगस्त स्वतंत्रता की अमर गाथा। आधी रात का सपना। सन 1947 की आधी रात भारत की धरती पर एक नया सवेरा जन्म ले रहा था। संसद भवन के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी मशहूर ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वाली बात कह रहे थे। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और संसद के बाहर लाल किले से लेकर देश के हर गांव तक दीपक जल रहे थे, लोग गा रहे थे और एक लंबे संघर्ष के बाद मिली आजादी के जश्न में झूम रहे थे। लेकिन ये क्षण अचानक नहीं आया था। यह सैकड़ों सालों की गुलामी, असीम बलिदान और निरंतर संघर्ष का परिणाम था। भाग 1, गुलामी की जंजीरों में भारत। अंग्रेजों का आगमन और राज की शुरुआत। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। 1757 की प्लासी की लड़ाई में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर पहला बड़ा किला जीत लिया। अगले 100 साल में उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, कभी युद्ध से, कभी साजिश से और कभी धोखे से। गुलामी के असर। भारतीय उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, बर्बाद कर दिया गया। किसान ब्रिटिश कानूनों के तहत मजबूरी में नकदी फसलें उगाने लगे, जिससे अकाल फैला। सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता गया। भाग 2, संघर्ष की पहली लहर। 1857 का विद्रोह। 1857 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित प्रयास था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे योद्धाओं ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने आजादी की आग पूरे देश में फैला दी। भाग 3, संगठित आजादी आंदोलन का जन्म। कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ ताकि भारतीय लोग एक मंच पर अपनी आवाज रख सकें। शुरू में मांगें केवल सुधार की थीं, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। लाल, बाल, पाल और क्रांतिकारी विचार। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी विचार फैलाए। भाग 4, महात्मा गांधी और सत्याग्रह की ताकत। गांधी जी का आगमन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने भारतीय आंदोलन को एक नया रूप दिया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को हथियार बनाया। प्रमुख आंदोलनों। चंपारण सत्याग्रह 1917, किसानों की नीली खेती के खिलाफ जीत। असहयोग आंदोलन 1920, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। नमक सत्याग्रह 1930, दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो का गगनभेदी नारा। भाग 5, बलिदान की अमर गाथाएं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद हूं और आजाद रहूंगा कहते हुए शहीद हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का बिगुल। काउंटलेस गुमनाम क्रांतिकारी, जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं, पर बलिदान अमर है। भाग 6, स्वतंत्रता का निर्णायक मोड़। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। ब्रिटेन युद्ध में कमजोर हो गया। भारतीय नेताओं का दबाव बढ़ा। विभाजन की पीड़ा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों ने जान गंवाई। आजादी के साथ साथ यह विभाजन इतिहास का दर्दनाक पन्ना बन गया। भाग 7, 15 अगस्त 1947, वह ऐतिहासिक दिन। अगस्त के 14 से 15 की रात भारत स्वतंत्र हुआ। पंडित नेहरू ने संसद में भाषण दिया।
महात्मा गांधी इस दिन दिल्ली में नहीं बल्कि नोआखाली, बंगाल में थे, दंगों को रोकने के लिए उपवास पर। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। भाग 8 आजादी का अर्थ और जिम्मेदारी। 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि याद दिलाता है। आजादी पाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। हमें देश को एकजुट, सुरक्षित और प्रगतिशील रखना है। लोकतंत्र, समानता और भाईचारे की रक्षा करनी है। भाग 9 आज का 15 अगस्त। हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। देश भर में झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। यह दिन हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरित करता है।